Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do ninth chapter of class 8th NCERT English book Honeydew. The name of this chapter is The Great Stone Face 1. Actually स्टोरी को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज द ग्रेट स्टोन फेस 1, दिस इज चैप्टर 9, एंड सेकंड इज द ग्रेट स्टोन फेस 2, दैट इज चैप्टर 10. Sometimes what happens with us when we see clouds और ट्रीज और स्टार्स और हिल्स और माउंटेन्स, सो हमें कुछ जो है शेप्स बनती हुई दिखाई देती हैं. वो शेप्स कई बार ह्यूमन बीइंग से रिजेंबल करती हैं, कई बार एनिमल से, कई बार बर्ड से, और कई बार जो है नॉन लिविंग थिंग्स से भी रिजेंबल करती हैं. सो सेम थिंग्स वी आर गोइंग टू रीड इन दिस स्टोरी. यहाँ वैली में रहने वाले लोगों को जब वो माउंटेन की तरफ देखते थे तो उन्हें माउंटेन्स पर जो है एक फेस दिखाई देता था, और इस फेस को वो कहते थे द ग्रेट स्टोन फेस. और इस फेस को लेकर बहुत सारी कहानियाँ थी, लोग इसके बारे में बातें करते थे. कुछ लोग जो है उन कहानियों को एक भविष्यवाणी भी कुछ की गई थी, कुछ लोग उन भविष्यवाणियों को सच मानते थे, कुछ लोग जो है उन्हें झूठ मानते थे और कहते थे कि ये बिना बात की बकवास की बातें हैं. सो व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? क्या वो सच में भविष्यवाणी सही थी? क्या वो भविष्यवाणी थी? दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द सेक्शन बिफोर यू रीड. Seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. अगर हम हिल टॉप्स और ह्यूज रॉक्स यानी कि बड़े बड़े रॉक्स को एक डिस्टेंस से देखते हैं तो वो हमें जो है अलग अलग तरह की शेप्स बनाती हुई दिखाई देती हैं. दे मे रिजेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन बींग. कई बार ये शेप्स जो हैं एनिमल्स के जैसी दिखाई देती हैं और कई बार ह्यूमन बींग्स के जैसी दिखाई देते हैं. पीपल अट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स. सम स्टोरीज कम ट्रू, अदर डोंट्स. और इन शेप्स को देखकर लोग जो है कुछ स्टोरीज अट्रीब्यूट मीन्स टू मेक, कुछ स्टोरीज बना लेते हैं. उनमें से कुछ स्टोरीज सच हो जाती हैं और कुछ स्टोरीज नहीं होती हैं. द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ प्रोफेसी. तो ग्रेट स्टोन फेस भी ऐसी ही एक शेप थी जो कि वैली में रहने वाले लोगों को एक प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी की याद दिलाती थी. व्हाट वाज इट? डिड इट कम ट्रू? और वो भविष्यवाणी क्या थी और क्या वो सच हुई? वन आफ्टरनून व्हेन द सन वॉज गोइंग डाउन. एक आफ्टरनून जब सन डूब रहा था, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज. एक मदर और उसका लिटिल बॉय जो है अपने कॉटेज के डोर पर बैठे हुए थे. टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहे थे. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज प्लेन टू बी सीन. उन्हें सिर्फ अपनी आंखें ही उठानी थी, मीन्स सिर्फ माउंटेन्स की तरफ दिखना ही था और तभी वो ग्रेट स्टोन फेस दिखाई दे जाता था, और देखने में बिल्कुल प्लेन यानी कि बिल्कुल सिंपल था. 2 माइल्स अवे, हालांकि बहुत दूरी पर, मीलों की दूरी पर था. विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर, लेकिन सूर्य की रोशनी के साथ इसके जो फीचर्स थे यानी कि जो आंखें थी, नोज थी, लिप्स थे, वो बिल्कुल अलग अलग और क्लियरली लोगों को दिखाई देते थे. एंड वट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस? और ये ग्रेट स्टोन फेस आखिर था क्या? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज द वर्क ऑफ नेचर. ग्रेट स्टोन फेस जो है नेचर का वर्क था, यानी कि नेचर के द्वारा फॉर्म किया गया वर्क था. फॉर्म ऑन द परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है राइजिंग वेरी स्टीपी, यानी कि बहुत ऊंचे तक ऊपर उठना. साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स. ये जो है कुछ परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द माउंटेन, माउंटेन्स के साइड में कुछ इमेंस मीन्स ह्यूज, बड़े बड़े रॉक्स के द्वारा बनाई गई एक शेप थी. विच हैज़ बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट, कि ये जो रॉक्स हैं वो इस तरीके से एक दूसरे से अलग थे. व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस दे रिजेंबल द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बींग, कि जब उनको दूरी से एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखा जाता था तो वो एक ह्यूमन बींग के जैसे दिखाई देते थे, एक ह्यूमन फेस के जैसे दिखाई देते थे. इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, अगर स्पेक्टेटर मीन्स दर्शक जो होते थे वो बिल्कुल उनके पास चले जाते थे तो जो इनॉर्मस फेस की जो आउटलाइंस थी वो खो जाती थी. वहां जाने पर सिर्फ और सिर्फ जो गिग्नेटिक यानी कि बड़े बड़े ह्यूज रॉक्स थे उनका हीप, उनका ढेर लगा हुआ दिखाई देता था, और लगता था कि वो एक के ऊपर दूसरा जो है रखा हुआ है. मतलब पास जाने पर कोई फेस दिखाई नहीं देता था, बट दूर से अगर ध्यान से एक प्रॉपर डिस्टेंस से उसको देखा जाए तो वो एक ह्यूमन फेस के जैसा दिखाई देता था. बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. अगर उसको दूर से ध्यान से देखा जाए तो जो ग्रेट स्टोन फेस था वो बिल्कुल जो है एक अलाइव ह्यूमन बींग के फेस के जैसा दिखाई देता था. मीन्स जैसा एक लाइव ह्यूमन बींग का फेस होता है, सेम वैसा ही फेस वो दिखाई देता था. इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ऑन्ड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बेंचिंग फेस दैट वॉज कॉन्टिन्यूअली बिकमिंग ओवर. और ये बिलीफ था बहुत सारे लोगों का, वैली में रहने वाले लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये बिलीफ था कि किसी दिन वैली में एक ऐसा पर्सन पैदा होगा जो कि वैसा ही, बिल्कुल जिसका फेस वैसा ही जैसा ग्रेट स्टोन फेस का फेस है, बिल्कुल वैसा ही काइंड और जेंटल फेस होगा. अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, सेट एट द डोर ऑफ देयर
कॉटेज गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट। एक मदर और उसका छोटा बच्चा, जैसे कि हम पहली बात कर चुके हैं, दैट थिंग वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पैरा ऑफ दिस लेसन, अपने कॉटेज के डोर पे बैठे हुए हैं और ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहे हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? और उस बच्चे का क्या नेम था? द अर्नेस्ट। उस बच्चे का नेम था, द नेम ऑफ द चाइल्ड वॉज अर्नेस्ट। मदर सेड ही, वो अपने मदर से क्या कहता है? वाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जब ये ग्रेट स्टोन फेस उसकी तरफ स्माइल करता है तो आई विश दैट इट कुड स्पीक, मैं विश करता हूँ कि काश ये बोल भी पाता। फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट, वो देखने में इतना काइंड दिखाई देता है तो उसकी आवाज़ भी कितनी प्लीजेंट यानी कि कितनी मधुर होगी। इफ़ आई एवर सी अ मैन विद सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच, वो कहता है कि अगर मुझे कोई ऐसा पर्सन दिखाई देगा, ऐसे फेस का पर्सन दिखाई देगा तो मैं उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करूँगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास आंसर्ड हिज मदर, तो उसकी बात सुनकर उसकी मदर क्या कहती है कि अगर ये जो पुरानी भविष्यवाणी है इस ग्रेट स्टोन फेस को लेकर, वो अगर सच हो जाती है तो वी मे सी अ मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट, तो हम ऐसा ही एक पर्सन देखेंगे जिसका फेस बिल्कुल इस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में होगा। तो अपने मदर की बात सुनकर अर्नेस्ट क्या कहता है? व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, प्लीज टेल मी अबाउट इट, कि वो क्या प्रोफेसी है, क्या वो भविष्यवाणी है, प्लीज मुझे उसके बारे में बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर व्हेन शी वाज हरसेल्फ वाज यंगर देन अर्नेस्ट। सो वो एक स्टोरी बताती है जब उनकी मदर ने उन्हें बताई थी जब वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी, यानी कि अर्नेस्ट की नानी ने अर्नेस्ट की मदर को ये स्टोरी सुनाई थी उस टाइम जब वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी। क्या स्टोरी थी? That at some future day a child should be born near here who was destined to become the greatest and the noblest person of his time, whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face। वो क्या कहती हैं कि वैली में ही किसी दिन एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने टाइम का सबसे ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट पर्सन होगा, जिसका फेस बिल्कुल जो है ग्रेट स्टोन के फेस जैसा ही होगा, और जैसा ग्रेट स्टोन का फेस जैसे काइंड दिखाई देता है, स्माइलिंग दिखाई देता है, तो सारी की सारी क्वालिटीज उस पर्सन के अंदर भी होंगी। Many still had faith in this old prophecy, but other looks it to be nothing but idle talk। बहुत सारे लोग जो है इस पुरानी भविष्यवाणी में बिलीव करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास की। आइडियल टॉक मीन्स अननेसेसरी टॉक, सिर्फ ये अननेसेसरी टॉक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। That at all events the great man of the prophecy had not yet अपीयर्ड। वो क्या कहती है? अभी तक तो जो है ये प्रोफेसी वाला यानी कि भविष्यवाणी वाला पर्सन अभी तक तो दिखाई नहीं दिया है। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट जो है क्या चिल्ला कर कहता है, एंड क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हैंड, और अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाकर क्लैपिंग करते हुए क्या कहता है कि आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम, मैं होप करता हूँ कि काश मैं तब तक जीवित रहूँ जब तक कि वो फेस दिखाई ना दे जाए, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। बहुत पुराने टाइम से लोग जो है इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर पैदा होगा जिसका फेस बिल्कुल ग्रेट स्टोन के फेस जैसा होगा, अभी तक तो वो पर्सन दिखाई नहीं दिया है। तो इस पर अर्नेस्ट क्या कहता है कि काश मैं उस फेस को देख पाऊँ, काश मैं तब तक जीवित रहूं जब तक कि वो फेस दिखाई ना दे जाए। His mother was affectionate and thoughtful woman, उसकी मदर जो है बहुत ही प्यार करने वाली और विचारशील वुमेन थी। It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of the little boy। So यही सही था, उसने सोचा कि यही सही था कि इस छोटे बच्चे की जो ये fanciful means imaginative hopes हैं उनको तोड़ा ना जाए। So she said to him, परहैप्स यू मे, सो इसीलिए वो उसको कहती है कि हाँ शायद तुम वो जरूर देखोगे। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और अर्नेस्ट अब बड़ा होता जा रहा था लेकिन वो इस स्टोरी को कभी नहीं भूल पाया जो स्टोरी उसकी मदर ने बताई थी कि भी वैली में कोई एक पर्सन एक दिन ऐसा दिखाई देगा जिसका फेस बिल्कुल ग्रेट स्टोन के फेस के जैसा होगा। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड Whenever he looked upon the great stone face, जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था तो वो स्टोरी उसके दिमाग में आ जाती थी, मतलब जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता तभी उसको वो स्टोरी याद आती थी। He spent his childhood in the log cottage where he was born, और उसने अपना चाइल्डहुड अपना बचपन वहीं पे बिताया जहाँ पर वो पैदा हुआ था। Was dutiful to his mother, और अपनी मदर के लिए वो ड्यूटीफुल था, यानी कि उसकी मदर जो भी उसको काम कहती थी हर एक काम में अपनी मदर की हेल्प करता था।
helpful to her in many things, assisting her much with little hands and more with his loving heart। और वो अपनी मदर के सभी वर्क जो है अपने छोटे छोटे हाथों से और अपने हार्ट में प्यार को भर कर करता था। मतलब कि ऐसा नहीं था कि भाई उसकी मदर कहती है और उसको मानना ही होगा, नहीं, बट हाँ वो बड़े लविंगली वे से, बड़ी ईगरनेस से, मतलब अपने मन से वो सारे के सारे काम करता था, अपनी मदर को हेल्प करता था। इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी yet often pensive child he grew up to be a mild and a quiet youth। pensive मतलब thoughtful, तो इस तरह से ये जो ऑफन थॉटफुल चाइल्ड है वो एक माइल्ड एंड क्वाइट यूथ में एक बड़ा ही सुलझे हुए पर्सन के रूप में ग्रू होता है। मतलब वो जो बड़ा ही समझदार था, जो ज़्यादा बातें नहीं करता था, बट हाँ जो भी बातें करता था उसकी जो बातें होती थी वो बड़ी ही मीनिंगफुल होती थी। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं था, मीन्स अर्नेस्ट कभी स्कूल नहीं गया, ना ही उसका कोई टीचर था। बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस उसका टीचर बन गया था। लाइक किस तरह से, मतलब ग्रेट स्टोन फेस का जो फेस था वो बड़ा ही काइंड था, काइंड लोगों को दिखाई देता था एंड हैप्पी भी दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि भाई हाँ वो सबकी तरफ स्माइल कर रहा है। तो वैसा ही उन्हीं क्वालिटीज़ के साथ वही क्वालिटीज़ अपने अंदर ग्रो करते हुए अर्नेस्ट भी ग्रो हुआ। व्हेन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement। और जब भी उसके दिन का काम खत्म हो जाता था तो वो जो है घंटों बैठकर उस ग्रेट स्टोन फेस को देखा करता था, घूरा करता था, और तब तक घूरता था जब तक कि वो ये इमेजिन नहीं कर लेता कि भाई हाँ ग्रेट स्टोन फेस उसको जानता है, उसकी तरफ स्माइल कर रहा है काइंडनेस के साथ और उसको जो है एंकरेज कर रहा है, उसके उत्साह को बढ़ा रहा है। मीन्स यहाँ पर कहने का क्या मीनिंग है राइटर का कि भाई जैसे हम किसी को जानते हैं या फिर हमारा कोई नॉन पर्सन है, जब भी हम उसकी तरफ देखते हैं तो नॉन पर्सन या फिर लाइक हमारे जो रिलेटिव्स हैं या हमसे कई दिनों बाद मिलते हैं तो हमारी तरफ देखते हैं तो स्माइल करते हैं। सो सेम स्माइल उसको अर्नेस्ट को लगती थी कि सेम स्माइल जो है वो ग्रेट स्टोन फेस उसको दे रहा है और उसके उत्साह को बढ़ा रहा है। किस टाइप का उत्साह कि भाई हाँ कोई ना कोई एक दिन ऐसा पर्सन जरूर आएगा जिसका फेस बिल्कुल ग्रेट स्टोन्स के फेस से रिसेंबल करेगा। About this time, there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last। और उस टाइम पर वैलीज में एक रूमर मीन्स एक अफवाह फैली कि वो पर्सन जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से बिल्कुल सही, बिल्कुल एज इट इज रिजेंबल करता है, वो मिल गया है। इट सीम्स दैट मैनी ईयर्स बिफोर अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल्ड एट अ डिस्टेंट सी पॉट। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई सालों पहले एक यंग मैन वैली को छोड़कर चला गया था और दूर कहीं सी पोर्ट पर जाकर सेटल्ड हो गया था। गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, गैदर गोल्ड जो कि उसका नेम था, मीन्स उस पर्सन का क्या नेम था जो कि स्टोन फेस के जैसा दिखाई दे रहा था लोगों के अकॉर्डिंग, उसका नेम था गैदर गोल्ड। हैड सेटअप एज अ शॉपकीपर, उसने जो है एज शॉपकीपर अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर हैड बिकम सो वेरी रिच दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ। और वो बिजनेस में इतना अच्छा था कि उसने अपने बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से किया, वो कुछ ही टाइम में बहुत रिच हो गया। मीन्स उसके पास इतना पैसा आ गया था कि अगर वो अपने पैसे को गिनने के लिए बैठे तो उसको 100 years लगेंगे अपने पैसे को काउंट करने के लिए। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और अब इन दिनों में वो जो है अपनी नेटिव वैली के बारे में सोच रहा है एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न। और उसने जो है अपने घर जाने के लिए डिसाइड किया, मीन्स वैली आने के लिए डिसाइड किया, और ये भी डिसाइड किया कि उसकी लाइफ के जो बचे हुए दिन हैं, मीन्स अब वो जो है बूढ़ा हो चुका है, वो डिसाइड करता है कि अब उसकी लाइफ के जितने भी बचे हुए दिन हैं वो वहाँ पर अपनी वैली में जाकर ही स्पेंड करेगा। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टर्ड बाय द आइडिया दैट द ग्रेट मैन, द नोबल मैन, द मैन ऑफ प्रोफेसी, आफ्टर सो मैनी एजेस ऑफ डिले वॉज एट लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली। और अर्नेस्ट जो है इस बात को लेकर स्टर्ड मीन्स मूव्ड, यानी कि ट्रेम्बल्ड, काँप रहा था इस बात को सुनकर कि वो पर्सन, वो ग्रेट मैन, जो नोबल मैन, जो प्रोफेसी का भविष्यवाणी का मैन है, आफ्टर सो मैनी एजेस मीन्स युगों, बहुत सारे युगों के बाद आखिरकार वो वैली में दिखाई दे ही गया। वाइल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप द वैली वन डे एंड इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज, द नॉइज ऑफ व्हील्स वॉज हर्ड एंड अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड। और एक दिन जब बॉय जो है वैली में बैठा हुआ ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था और उसको इमेजिन कर रहा था, तभी जो है वहाँ पर एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, लोगों की भीड़ सुनाई देती है और वो चिल्लाते हैं कि हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदरलैंड, कि मिस्टर गैदरलैंड आ गए हैं। अ कैरिज ड्रोन बाय
4 हॉर्सेस, एक कैरिज आई, एक गाड़ी आई जिसको कि 4 हॉर्सेस जो है खींच कर ला रहे थे। डैशिंग राउंड द टर्न अप द रोड, वो रोड पर दौड़ती हुई आ रही थी। विद इन द थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन, और तभी जो है उस कैरिज की विंडो से एक पर्सन दिखाई देता है जिसका पूरा येलो स्किन जैसा फेस था, मतलब बूढ़ा हो चुका था, उसके पूरे फेस पर रिंकल्ड पड़े हुए थे, मीन्स झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, शाउटेड द पीपल, लोग चिल्लाते हैं कि भाई हाँ ये तो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस के जैसा ही इसका चेहरा दिखाई देता है। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, ये कि जो ये पुरानी भविष्यवाणी थी वो सच हो गई है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट हमें जो है अपना ग्रेट मैन मिल गया है। एंड वट ग्रेटली पजल अर्नेस्ट, अर्नेस्ट को क्या चीज़ पजल करती है? दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट देयर वाज अ लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ, क्या सच में जिस बात के बारे में वो बातें कर रहे हैं कि भाई हाँ ग्रेट स्टोन फेस का फेस जो है गैदर से मिलता है, क्या सच में ऐसा कुछ है? ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, he will come, fear not Ernest, the man will come। फिर वो क्या करता है कि उस पर्सन की तरफ देखता है जिसके फेस पर बहुत सारे रिंकल पड़े हुए थे, फिर ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है, लेकिन उसको जो है उस पर्सन में और गैदर गोल्ड में और स्टोन फेस में किसी तरह की लाइकिंगनेस नहीं दिखाई देती है, मीन्स उसको नहीं लगता कि भाई हाँ सच में ये वही पर्सन है। फिर वो ग्रेट स्टोन की फेस की तरफ देखता है और इमेजिन करता है कि भाई हाँ ग्रेट स्टोन फेस उसको कह रहा है कि अर्नेस्ट तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरो नहीं, एक दिन वो पर्सन जरूर आएगा, एक दिन वो मैन जरूर आएगा जिसका फेस बिल्कुल एज इट इज़ जो है ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल करेगा। द ईयर्स वेंट ऑन, द अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन, ईयर्स जो है पास होते चले गए, टाइम बीतता चला गया, अर्नेस्ट जो है एक यंग पर्सन बन चुका था। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, वो जो है जो वैली में रहने वाले लोग थे वो किसी चीज़ से नोटिस कर रहे थे उसको, किस चीज़ से नोटिस कर रहे थे? दे सो नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, जिस तरीके से वो अपनी लाइफ जीता था, अर्नेस्ट जिस तरीके से अपनी लाइफ जीता था उसमें उन्हें कुछ अलग दिखाई नहीं दे रहा था, एक्सेप्ट दैट, एक बात के सिवाय। क्या बात अलग थी अर्नेस्ट के अंदर? व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, कि जब भी उसके दिन का काम खत्म हो जाता था तो वो घंटों जो है ग्रेट स्टोन फेस को देखने में स्पेंड करता था। मतलब बाकी तो सारी चीज़ें सेम थी, दूसरे लोगों की तरह वो काम कर रहा था, दूसरे लोगों की तरह वो बात कर रहा था, बट अर्नेस्ट में एक चीज़ डिफर थी जो वहाँ पर रहने वाले लोग नोटिस कर रहे थे। वो क्या था कि अपने दिन का काम खत्म करके वो ग्रेट स्टोन फेस को घंटों तक देखता रहता था। देयर आइडिया वॉज दैट इट वॉज अ फुली बट पार्डनेबल बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली। वो क्या कहते थे कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है कि घंटों जो है आप उस पत्थर को देखने में लगा देते थे, लेकिन पार्डनेबल, पार्डनेबल मतलब माफ़ी लायक थी, क्योंकि ऐसा कुछ अर्नेस्ट जो है किसी को परेशान तो कर नहीं रहा था, बट लोग उसको माफ़ कर देते थे। क्यों? क्योंकि अर्नेस्ट जो है इंडस्ट्रियस था, इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग पीपल था, काइंड था एंड नेबरली, नेबरली मीन्स फ्रेंडली था, मतलब सबके साथ बड़े अच्छे से बातें करता था, तो लोगों को इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब हालांकि वो उसको बेवकूफ़ तो कहते थे कि भाई क्या बेवकूफ़ों वाली बातें करता है कि उसको अपने दिन का काम खत्म करता है, लोगों से बात करने के बजाय या फिर दूसरे काम करने की बजाय वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता है। बट हाँ वो बड़ा ही हार्ड वर्किंग था, काइंड था, फ्रेंडली था, तो लोग जो है उसकी इस बात को भूल जाते थे। They did not know that the great stone face had become a teacher to him। लोगों को ये नहीं पता था कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है वो अर्नेस्ट के लिए उसका टीचर बन गया है। जैसे टीचर जो है अच्छी अच्छी बातें अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो सेम थिंग ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट को बहुत अच्छी बात सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था? कि जो फेस था वो बड़ा ही काइंड दिखाई देता था एंड स्माइली दिखाई देता था, तो सेम थिंग, सेम क्वालिटीज़ अर्नेस्ट के अंदर भी थी कि वो जो है काइंड भी था, स्माइली भी था, लोगों से बड़े अच्छे से बात करता था। ओके, and that the sentiment which expressed in it would enlarge the young man's heart। और जो सेंटिमेंट, जो भावनाएं ग्रेट स्टोन फेस में दिखाई देती थी, काइंडनेस एंड हैप्पीनेस एंड स्माइलिंग वाली जो भावनाएं, जो सेंटिमेंट ग्रेट स्टोन फेस में दिखाई देती थी, सेम उन्हीं क्वालिटीज़, जो सेम वही क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ जो है अर्नेस्ट के हार्ट में थी। एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथाइज देन अदर हार्ट्स, और वो जो है उसको सिंपैथी से भर देता था जैसा कि दूसरे लोगों के हार्ट में नहीं था। मतलब दूसरे लोग जो है दूसरों की परेशानियाँ, सिंपैथी का मीनिंग क्या होता है? फीलिंग ऑफ सोरो, अप्रूवल, अंडरस्टैंडिंग। मीन्स अर्नेस्ट जिस तरह से लोगों को समझता था, अर्नेस्ट जिस तरह से लोगों के दुखों को समझता था, दूसरे लोग इस तरीके से नहीं समझते थे। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ उसको कहाँ से मिली थी? ग्रेट स्टोन फेस से ही मिली थी। दे डिड नॉट नो that from this would
कम अ बेटर विजडम देन कुड बी लर्न फ्रॉम द बुक्स। उन्हें नहीं पता था कि वो ग्रेट स्टोन फेस से कितनी अच्छी बातें सीख रहा है, इतनी अच्छी बातें जो कि हम जो है बुक्स से भी नहीं सीख सकते। मीन्स बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के बाद भी हम इतने बुद्धिमान, इतने विटी नहीं हो सकते जितना कि अर्नेस्ट उस ग्रेट स्टोन फेस को देखकर था। नीदर डिड अर्नेस्ट नो वट द थॉट्स विच कम टू हिम सो नेचुरली। इवन अर्नेस्ट को भी नहीं पता था कि जो ये थॉट्स उसके अंदर आते हैं वो कितने नेचुरली हैं, वो कहाँ से आए हैं। इवन वो ग्रेट स्टोन फेस को देखकर ही थे। इन द फील्ड्स एंड द एट फायर साइड वर ऑफ अ हायर टोन देन दोज विच ओल्ड मैन शेयर्ड विद हिम। और जब खेतों में या फिर फायर साइड यानी कि शाम के टाइम पर अपना काम ख़त्म करने के बाद लोग जो है आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठते थे और अपने दिन की का डिस्कशन करते थे, तो उस टाइम पर अर्नेस्ट जिस तरह की बातें करता था, जिस तरह से बातें शेयर करता था, ऐसी बातें जो है उसके आसपास वाले लोग कोई भी नहीं करते थे। मतलब जितनी वाइज, जितनी नॉबल, जितनी बुद्धिमत्ता वाली वो बातें करता था, उतनी कोई भी नहीं करता था। अ सिंपल सोल, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द स्टोरी। वो बिल्कुल सिंपल था, इतना ही सिंपल जितना वो बचपन में था जब उसकी मदर ने पहली बार उसको ये स्टोरी बताई थी। He beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. वो जो है हमेशा उस marvelous face की तरफ देखता रहता था और wondered भी था, surprised भी था कि भाई क्यों वो person नहीं आ रहा है जिसका face इस face से resemble करेगा। By this time, पुअर गैदर गोल्ड वॉज डेड एंड बरिड। और इसी टाइम पर जो है पुअर गैदर गोल्ड मर जाता है क्योंकि वो बूढ़ा तो हो ही चुका था और उसको दफना दिया जाता है। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंट हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। और उसकी जो वेल्थ थी यानी कि उसके पास जो पैसा था, कहा जाता था कि भाई हाँ इसके पास इतना पैसा है कि अगर ये गिनने बैठे तो उसको हजारों वर्ष लग जाएंगे अपना ही पैसा गिनने में, वो जो है उसकी डेथ से पहले ही डिसअपियर्ड हो चुका था। मीन्स वो जब गाँव में आया था तो वो पूरी तरह से र्यूंड था, बर्बाद था, अब उसके पास कोई पैसा नहीं था। बट हाँ गांव में ये रूमर फैला हुआ था कि भाई हाँ इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड ही हैड बीन जनरली अग्रीड दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल बिटवीन द र्यून्ड मर्चेंट एंड द मजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन। तो उसकी डेथ से पहले ही अर्नेस्ट को ये बिलीव हो गया था कि भाई हाँ इस र्यून्ड मर्चेंट के बीच में और ये जो ग्रेट स्टोन फेस है इन दोनों के बीच में किसी तरह की कोई लाइकनेस नहीं है, मतलब बिल्कुल भी एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते हैं। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ वैली हैड बिकम अ सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर। और अब ऐसा होता है कि एक और सन, वैली का एक और बेटा जो कि बहुत पहले वैली से चला गया था और एक ग्रेट सोल्जर बन जाता है। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर। और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करने के बाद, देखो सेना में जो होता है, जो सोल्जर होता है वो लड़ाइयाँ तो करता ही है और जितनी अच्छी तरीके से वो लड़ेगा वो उतना ही फेमस बनेगा। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ करने के बाद अब वो एक फेमस कमांडर बन गया था। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। और वो युद्ध के मैदान में किस नाम से जाना जाता था? ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, लेकिन अब बूढ़ा हो चुका था और ये लड़ाइयाँ कर करके थक चुका था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली। तो अब बूढ़ा होने के बाद, टायर्ड होने के बाद वो अपनी जो है नेटिव वैली में आना चाहता है। द इनहेबिटेंट्स, हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन पर प्रिपेयर टू वेलकम अ रिनॉव्ड कमांडर। और वैली में रहने वाले जो लोग थे, उसके नेबर्स और उसके साथ वो बच्चे जो उसके साथ ही बड़े हुए थे, यानी कि उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो उसके वेलकम के लिए, कमांडर के वेलकम के लिए, रिनॉव्ड का मीनिंग होता है फेमस, उस फेमस कमांडर का वेलकम करने के लिए एक फंक्शन रखते हैं, एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं। इट वॉज बीइंग सैड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैज़ एक्चुअली अपीयर्ड। और अब ये फिर से कहा जा रहा था कि एट लास्ट जो ग्रेट स्टोन फेस है उसका फेस जिससे मिलता है वो पर्सन हमें दिखाई दे गया है। और वो अब किसको मान रहे थे? ब्लड एंड थंडर को मान रहे थे। Great, therefore, was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought a glance of the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. Okay. तो वैली में चारों तरफ एक्साइटमेंट थी, लोग जो है उनका वेलकम करने के लिए रेडी थे और बहुत सारे लोग वैली में ऐसे भी थे जो जिन्होंने कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को नहीं देखा था, बट अब वो ग्रेट स्टोन फेस को देखने में अपना टाइम स्पेंड करने लगे थे। और वो ऐसा किस लिए कर रहे थे? ताकि वो जान सके कि भाई क्या सच में जो ब्लड एंड थंडर है उसका फेस एग्जैक्टली ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता है।
ऑन द डे द जर्नल्स अराइवल अर्नेस्ट एंड ऑल अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क। और उस दिन जब जर्नल आया तो अर्नेस्ट और वैली में रहने वाले सब लोगों ने अपना काम छोड़ दिया एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर द ग्रेट बैंकेट हैड बीन प्रिपेयर्ड। और उस प्लेस की तरफ जाते हैं जहां पर उस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, सोल्जर्स वहां पर एज अ गार्ड खड़े हो जाते हैं। फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रॉयड, फ्लैग्स जो है लहराए जाते हैं और वहाँ पर लोगों की भीड़ जो थी, वहाँ लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। और अर्नेस्ट जो है बहुत दूरी पर खड़ा था ब्लैक एंड थंडर के फेस को देखने के लिए। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, हाउएवर जो लोगों की आवाज़ें थी वो उनको सुन सकता था। क्या क्या बातें कर रहे थे लोग? इट्स द फेस, सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। एक मैन चिल्लाकर कहता है कि अरे ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही फेस है। और ये बात कहकर वो जो है जॉय से, खुशी से डांस करना स्टार्ट कर देता है। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। फिर दूसरा पर्सन क्या कहता है? अरे हाँ सच में ये तो बिल्कुल ही सेम है, ये देखिए, दिस इज ब्लड एंड थंडर एंड दिस इज द ग्रेट स्टोन फेस एंड व्हाई नॉट, क्राइड अ थर्ड मैन। फिर एक तीसरा पर्सन चिल्लाता है, भाई क्यों ना होगा, क्यों इन दोनों लोगों का फेस सेम नहीं होगा। ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस एंड एनी अदर इज बियॉन्ड अ डाउट। वो कहता है कि बिना किसी डाउट के ये ग्रेट पर्सन है, क्योंकि उसने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो ये बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस के जैसा ही है। Ernest at last could see the general's face and in the same glance to the side he could also see the great stone face. Ernest at last जो है जनरल के फेस को देखता है और सेम टाइम पर वो ग्रेट स्टोन फेस को भी देखता है। If there was such a likeness as the crowd proclaimed, क्या सच में जो ये क्राउड, जो ये भीड़ कह रही है कि भाई हाँ इसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है, क्या सच में ऐसा है? अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, लेकिन अर्नेस्ट को ऐसा कुछ नहीं लगा। मतलब अर्नेस्ट को अब भी नहीं लगा कि भाई जो जनरल का फेस है वो ग्रेट स्टोन फेस से रिसेंबल करता है। Fear not, Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him, fear not, Ernest, he will come. तो वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखना शुरू कर देता है एंड दुखी भी हो जाता है कि भाई फिर से उसको वो पर्सन दिखाई नहीं दिया जिसका वो वेट कर रहे थे। ग्रेट स्टोन फेस के जैसा फेस जिसका है वो फिर से उसको दिखाई नहीं दिया। वो ग्रेट स्टोन के फेस की तरफ देखता रहता है और फिर उसको जो है ग्रेट स्टोन फेस ऐसा कहता हुआ लगता है कि भाई हाँ, उसको वो चुपके से कह रहा है कि अर्नेस्ट तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन वो पर्सन जरूर आएगा जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, यानी कि जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से बिल्कुल रिजेंबल करता होगा। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बट स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है। स्टोरी को हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 में कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप यू गोट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप लर्निंग, like, share and subscribe my channel. Bye bye, keep learning.